कुछ धरती पाकिस्तान को दिया, कुछ बेच दिया चीन को। अपने बाप की जागीर समझ रखा था भारत की जमीन को कि विरासत में मिली मक्कारी का एक खिताब है और हंसों का राजा बनने के लिए कौवा बेताब है। कि घटिया हो क्वालिटी उसे बिकने नहीं देंगे, गद्दारों को हम ऐसे भी टिकने नहीं देंगे। कि इतना तकलीफ गरीबों को दे दिया कांग्रेस ने कि इस कांग्रेस को विपक्ष से हटने नहीं देंगे, इस कांग्रेस को विपक्ष से हटने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। कि देशद्रोहियों को जवाब दो, इनके मानसिकता को तोड़ो, धूल कर दो। कि देशद्रोहियों को जवाब दो, इनके मानसिकता को तोड़ो, धूल कर दो और आवाज को बुलंद करो, पूरे भारत को कमल का फूल कर दो। मोदी जी का एक बयान आया जिसे सुनकर विपक्षियों को शर्म करनी चाहिए, जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि मेरे देशवासियों, मेरे पास अपनी एक साइकिल तक नहीं है, मेरे पास अपना घर, जमीन, जायदाद, संपत्ति कुछ भी नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा वारिस तो इस देश की जनता है, मेरा परिवार ये भारत है और मैं विरासत में अपने भारत के नए पीढ़ियों को विकसित भारत देना चाहता हूं। अब जरा बताइए, चाहे वो नेहरू गांधी खानदान हो या लालू एंड फैमिली हो, चाहे मुलायम सिंह यादव का फैमिली हो, क्या ये लोग जनता के सामने इस तरह से पूरे भारत को अपना वारिस और अपना परिवार बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं। ये सत्यता है, ये कोई दिखावटी नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि मोदी अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहा है, मोदी भारत को बढ़ाने में लगा है। और पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस के राहुल, आरजेडी के तेजस्वी और सपा के अखिलेश को इनके बाप दादाओं ने विरासत में इन्हें देश में राजनीति करने के लिए करोड़ों रुपया, सैकड़ों जगह फ्लैट, मॉल, फार्म हाउस और जनता के पैसों को लूटकर उन्हें हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर राजनीति करने का अवसर विरासत में दिया है। और जिनके बाप दादाओं ने इस देश पर वर्षों तक शासन किया, लूट घसोट घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, जिनके बाप दादा और जिनकी मम्मी आज भी घोटाले के आरोपी हैं, जो जमानत पर बाहर हैं, आज उनके बेटे मोदी को लुटेरा बोलते हैं। वाह क्या बात है। कवि बाला बिहारी एक ऐसा कवि है जो आप लोगों को प्रामाणिकता के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा देता है। अब बताइए किस आधार पर एक घोटालेबाज विपक्षी मोदी जी को लुटेरा और बेईमान बोल रहे हैं। अब ये बात तो साफ हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक घोटालेबाज फिर से सत्ता में आकर घोटाला करने के लिए इस देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश में बेरोजगारी है, गरीबी है। इसका भी जवाब सुन लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब राजद की सरकार थी, जब सपा की सरकार थी, तो आपके पास अपना साइकिल भी नहीं होता था चलने के लिए। साइकिल हो भी जाता था तो चलने के लिए सड़कें अच्छी नहीं होती थी। आज आपके बच्चे मोटरसाइकिल से पढ़ने जा रहे हैं, ये मोदी की देन है। जब इनकी सरकार थी तो आपके पास ठीक ठाक कच्चा मकान भी नहीं होता था, आज आप पक्के मकान में रह रहे हैं, ये मोदी की देन है। और जिनके पास मकान होता भी था तो उनके घर में दिया और लालटेन जलता था, आज आपके घर में 24 घंटा बिजली जल रहा है और 2014 से दिया और लालटेन का विदाई आपके घरों से हो चुका है, ये मोदी की देन है। और जिनको बेरोजगारी दिख रही है तो बताएं जरा कि कांग्रेसियों के कार्यकाल में आपके बाबूजी गवर्नर के सेक्रेटरी थे क्या? बताइए ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में आपके खेतों में बुआई हेलीकॉप्टर से होती थी क्या? अरे बताइए ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में आपके फसल की कटाई रोबोट आकर करते थे क्या? बताइए ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर जाते थे क्या? अरे सच तो ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में आप 10 रुपया कमाते थे तो आपके कनपट्टी पर कट्टा रखकर उसको लूट लिया जाता था। और जिनको भारत में महंगाई दिख रही है वो एक बार सीरिया और पाकिस्तान चले जाएं और वहां के लोगों का दुर्दशा देख कर आए और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई, ये इंडी गठबंधन वालों की सरकार सत्ता में आ गई तो आपको और इस देश को फिर से 20 साल पहले लेकर चले जाएंगे। आज आप 10 रुपया कमाते हैं तो उसको कोई लूटने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि गरीबों का पैसा लूटेंगे तो मोदी ऐसा हाल करेगा कि ना जीना अच्छा लगेगा ना मरना अच्छा लगेगा। कि राष्ट्रवादी है तभी तो सीना तान के बोलते हैं, कि राष्ट्रवादी है तभी तो सीना तान के बोलते हैं। भ्रष्टाचारियों के हर जुल्म सितम को जान के बोलते हैं कि कौन मेरे देश का नायक है और खलनायक कौन, ये पहचान कर बोलते हैं। हम वंदे मातरम का विरोध करने वाले नहीं, अपनी भारत को माता मान कर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।